हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम सभी को। वेलकम टू लर्निंग विद रंजना। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके, जो एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं, पर बहुत इजी होता है इनको रिमाइंड करना, क्योंकि आपको बस एक बार इनकी इमेज अपने दिमाग में बनानी है, फिर ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं, हमेशा आपको याद रहेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक करते हुए चलिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसी के साथ साथ ये सेशन शुरू करते हैं। लेट्स गो। नाउ सबसे पहले है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या मतलब है दोस्तों? जैसे कि कोई भी दो अनजान लोग बैठे हैं मान लो, और वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और चुप बैठे हैं, तो सबसे पहले जो उनमें से बोलेगा दूसरे से, तो वहां पे उस सिचुएशन को बोला जाएगा ब्रेक द आइस, कि किसी ने पहल की बात करने की। टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन, ये इसका मतलब है ब्रेक द आइस का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। सेकंड है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब होता है कि शुरू में कोई चीज आपको बहुत बुरी लग रही है, पर उसका जो आउटकम होगा लास्ट में वो अच्छा होगा। तो शुरू में तो डिस्गाइज है, पर बाद में ब्लेसिंग है, तो इसी को कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड लेटर। अनदर कैटल ऑफ द फिश। अनदर कैटल ऑफ द फिश का क्या मतलब है? कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, कोई चीज बिल्कुल अलग है किसी चीज से, तो ऐसी चीज को बोलेंगे अनदर कैटल फिश। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट यानी आपको बुलेट को चबाना पड़ रहा है, तो यानी कि आपको बहुत ही अनप्लीजेंट काम करना पड़ रहा है, तो विद करेज। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, डू समथिंग अनप्लीजेंट विद करेज। नाउ नेक्स्ट, स्टिकी फिंगर्स। अब आप देखिए, आप जहां भी अपने फिंगर रख रहे हैं आपसे सामान चिपक जा रहा है, स्टिकी फिंगर्स हैं आपके। इसका मतलब है कि आपको चोरी करने की आदत है, टेंडेंसी टू स्टील। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। नाउ नेक्स्ट, अ बाउल ऑफ चेरीज। अ बाउल ऑफ चेरीज, इसका क्या मतलब है? आप चेरीज हैं आपके पास एक बाउल में, तो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छी चीज है, वंडरफुल है, बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इसका ऑप्शन 2 इसका आंसर है, बी। नाउ नेक्स्ट, हिट द सैक। हिट द सैक का क्या मतलब है कि इसका अर्थ है कि सोने जाना, गो टू स्लीप। ऑप्शन नंबर ए। पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का ये मतलब है कि केक बहुत ही आसान काम, कोई कि केक खाना, आप ये आप समझ लो कि बहुत ही आसान काम है, तो इसका मतलब यही है, समथिंग वेरी इजी टू डू। नाउ नेक्स्ट, अंडर द वेदर। अब आप वेदर के नीचे हो, इसका मतलब आप बीमार हो, फीलिंग सिक। ऑप्शन नंबर ए। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब है कि कोई चीज, जो इंग्लिश में एक ये ब्लू आता है ना इडियम्स में, इसका मतलब होता है कि बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब, जो हमेशा ये ब्लू से आप यही समझा करो। तो इसका मतलब क्या है कि सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज अलग से ही हो गई, अजीब सी हो गई, तो इसको हम बोलेंगे कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का क्या मतलब है कि आपने कोई भी चीज ऊपर ऊपर से कर दी, अपना काम, बस अपना समय बचाने के लिए, ठीक है, बस नाम नाम का कर दिया, तो ऐसी चीज को बोलते हैं हम कट कॉर्नर्स। डू समथिंग चीपली और बैडली टू सेव टाइम। ठीक है, आगे चल। डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का क्या मतलब है? डेविल तो कोई आप बुरा इंसान है, अब आप बुरे इंसान की भी वकालत कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको पता है कि चीज गलत है, लेकिन फिर भी आप उसके फेवर में बोल रहे हो, उसको डिफेंड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे इसका ऑप्शन है ए, समथिंग हु आर्ग्यूज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट।
गलत होते हुए भी उसके लिए अपने उस पे बने रहना, मतलब कि हाँ ये ठीक है, ये वकालत करना, इसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। नाउ नेक्स्ट इज गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल यानी कि कुछ आपने एक्स्ट्रा मेहनत की है उस चीज को पूरा करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपने डाला है, तो इसको बोलेंगे गो द एक्स्ट्रा माइल। तो इसका ऑप्शन है सेकंड, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, आगे बेंड ओवर बैकवर्ड। अब आप पीछे की तरफ झुक के काम कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा हार्ड काम कर रहे हो और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, जी जान से काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प समवन। ठीक है, नेक्स्ट हिट द नेल ऑन द हेड। आपने कील पूरे वहीं ठोकी है जहां पे आप चाहते हो, यानी कि निशाना आपका वहीं लगा है जहां पे आप चाहते हो। तो डू समथिंग परफेक्टली राइट इन अ राइट वे। ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपने किया। नाउ वॉक अ टाइट रोप। वॉक अ टाइट रोप का क्या मतलब है कि आप एक रोप पे चल रहे हो, इसका मतलब आपको बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर जाओगे, यही मतलब। तो इसका आंसर है ए, वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। नाउ नेक्स्ट किक द बकेट। किक द बकेट का क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब है इसका टू डाई। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिए। नाउ अ डाइम अ डजन। डाइम और डजन का क्या मतलब है कि बहुत ही कॉमन चीज है, कुछ बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं एक डाइम और डजन, कोई महत्व भी नहीं है उस चीज का, हर कहीं मिल जा रही है, तो वेरी कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट ऑल ईयर्स। बोलते हैं ना इसके तो कान खड़े ही रहते हैं हमेशा, तो बस वही है ये, यानी बहुत ही केयरफुल हो आप किसी भी चीज को लेके। ठीक है, अटेंटिव हो, ये हो सकता है, अटेंटिव हो, केयरफुल हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि क्या मतलब है इसका कि जहां से आपने शुरू किया आप दोबारा, आपको वहीं जाना है, आप वहीं से शुरू करना है दोबारा। तो इसका ये मतलब है स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग। नेक्स्ट बाय द बुक। बाय द बुक यानी कि आप वैसे ही चल रहे हो जैसे किताब में लिखा है, आप वैसे ही रूल को, वैसे ही प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो जो आपकी किताब में लिखा है। तो इसका आंसर है फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। नाउ नेक्स्ट कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे यानी कि आप इसको दिन बोल दो, आप खत्म हो गया है, जो करना था हमने कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ऑप्शन ए। द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द टिप ऑफ द आइसबर्ग का क्या मतलब है, जैसे समुद्र में होती है आइसबर्ग, बर्फ का एक पहाड़। ठीक है, आप ऊपर से हम आप उसको देखते हैं तो टिप सी दिखाई देती है बस, यानी कि छोटी सी टिप ही दिखाई देती है, लेकिन समुद्र के नीचे बहुत बड़ी चीज है, पहाड़ है एक तरीके से। तो यानी कि कोई चीज जो दिखने में छोटी सी है लेकिन असलियत में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए, तो इसी को कहते हैं द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बर्न वंस ब्रिज। बर्न वंस ब्रिज, इसका क्या मतलब है कि आपने सब खत्म कर दिया, आपकी सब अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी। ठीक है, इसको कहेंगे हम बर्न वन ब्रिज। ऑप्शन ए। थ्रो थिक एंड थिन, इसका मतलब थ्रो ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी दर्द में, खुशी में, हर समय में। ठीक है, इसका ये मतलब है इन गुड टाइम्स और बैड। हिट द रोड। हिट द रोड का मतलब है कि आपने सड़क को हिट किया है, यानी कि आपने एक जर्नी की शुरुआत की है। ठीक है, ऑप्शन वन। कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या है कि किस उस बिहाफ पे मिल रही है आपको कोई चीज कि आपको अपना आर्म और एक लेग देना पड़ेगा, इसका मतलब कि वो बहुत महंगी है ना, तभी
एक हाथ और पैर मांग रही है, ठीक है, तो वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन है। पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो इसका क्या मतलब है कि अपना सारा जो आपने रिसोर्सेज हैं आपने एक ही जगह पे लगा दिया है। अब पता नहीं पास होगा या फेल, कोई कुछ पता ही नहीं है, मतलब ऐसा काम किया आपने। तो ऑप्शन 1, रिलाई ऑन वन प्लान और आइडिया टू मच, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। नाउ थ्रो इन द टॉवल, इसका क्या मतलब है कि आपने टॉवल ही फेंक दिया, इसका मतलब आपने एडमिट कर लिया कि आप हार चुके हो, ठीक है, अपनी हार को आपने स्वीकार कर लिया। तो गिव अप और एडमिट। अ साइट टू बीहोल्ड, क्या है अगला, अ साइट टू बीहोल्ड। अब इसका क्या मतलब है कि देखने लायक चीज है कोई, तो उसको बोलेंगे कि हाँ अ साइट टू बीहोल्ड। तो प्लीजेंट टू सी, बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में, ठीक है ना, उसी को तो देखना चाहोगे आप। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या है कि आप बहुत ही अच्छे रिश्ते नहीं है आपके, फाइट है, ठीक है, आपके बीच में, तो ऐसे चीज को बोलेंगे। टू बी इन अ स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी एंड रेडी टू फाइट। आगे है एट सी। एट सी का क्या मतलब है कि आप समुद्र के बीच में हो, इसका मतलब आपको अब पता ही नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है कि अब आगे करना क्या है, कुछ श्योर ही नहीं है आपको, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एट सी। फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड अनश्योर व्हाट टू डू। द थिन एंड ऑफ अ वेज। द थिन एंड ऑफ द वेज, इसका क्या मतलब है, देखिए वेज ये एक फोटो में दिखाया गया है कि कैसा होता है। ये नीचे से तो नुकीला है बट ऊपर से ये बहुत ही ब्रॉड है। इसका मतलब है कि कोई चीज शुरू में तो बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में जाके उसके सर्कमस्टांसेस बहुत ही भयंकर हैं, बहुत ही बुरे हैं, तो ऐसी चीज को बोलेंगे। तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, a small beginning that will lead to a much bigger and usually worse situation, ठीक है, तो ऐसी चीज को बोलते हैं द थिन एंड ऑफ द वेज। अब तो नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।